जिनको जरूरत नहीं है, जो माता को गाली देते हैं, भारत माता को, जो मोदी को गाली देते हैं, जो समाज को गाली देते हैं, उनको प्रोटेस्ट के लिए जगह दी। जो विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं वो खत्म हो और वो ये तय करे कि वो जो मांग कर रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए वो किसे मिले। आर्थिक आधार पे हो, क्योंकि गरीब आदमी अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता, अच्छी तैयारी अपने बच्चों को तैयारी नहीं दे सकता, और गरीब आदमी किसी भी जात में प्रदर्शन की ये लाइव तस्वीर है, आपको जीरो ग्राउंड से दिख रही है। गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कभी यूजीसी ले आती है, कभी SC/ST एक्ट को मजबूत करती है। जो गरीब होता है और आरक्षण वो भी ले रहा है, जो IAS है IPS है, राजस्थान देख लो, ठीक है, उनको भी मिल रहा है। तो सरकार से ये कहना चाहते हैं रिजर्वेशन में रिफॉर्म हो, जाति का आरक्षण बंद करें। आज भी अति पिछड़े हैं, आज भी गरीब है, आज भी लाचार। अरे क्यों 80 साल से तुमने धनिया बोल रहे थे, कहाँ गए थे तुम? हमें जवाब चाहिए। 80 साल में तुमने क्या दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सवर्ण की बेटियों की बात नहीं कर रहे। अगर वो सवर्ण की बेटियों की बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर UGC के अंदर सवर्ण की बेटियों को कमेटी में क्यों नहीं लिया जाएगा? महिलाओं को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं वो खत्म हो और वो ये तय करे कि वो जो मांग कर रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए वो किसे मिले। ऐसा ना होना कि भीड़ आर्थिक आधार पर आरक्षण मुल्लाओं को भी दिलाकर चलती बने। आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण मिले तो वो सिर्फ हिंदुओं को मिले। लेकिन सरकार तो यही कर रही है। सरकार क्या करेगी? हम करेंगे। लेकिन आप क्या कहते हो? वो SC/ST के 80 साल तक आप लोगों ने शोषण किया, वो कहते हैं। आप मेरी बात सुनो, वो हमारे भाई हैं, ठीक है। हम सरकार की नीतियों से नाराज हैं, अपने भाइयों से नाराज नहीं है, ठीक है। अगर सरकार नहीं मांगती भाई तो हैं, क्या करेंगे? UGC जैसे कानून लगा मैं कह रहा हूँ सरकार में बैठे लोग जो हैं हमारे लोग उनसे मांग कर रहे हैं। हम अपने लोगों से नाराज नहीं है, हम सरकार की नीतियों से नाराज है। अरे भाई यहाँ वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। उनसे जाति का कोई प्रदर्शन मैं ये कह रहा हूँ हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। हम जातिवाद को नहीं मानते, हम उसे क्रूरती मानते हैं। ठीक है। देखिएगा, ये आरक्षण को लेकर यहाँ तमाम सारी का प्रदर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। एक भैया यहाँ पर थे। बिल्कुल बिल्कुल आरक्षण खत्म की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आप उनको दो जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत नहीं उनको साइड कर दो। क्रीमी लेयर बनाने की बात कर रहे हो? हाँ बनाओ, क्या दिक्कत है? सरकार कहाँ बना रही है? अरे तो बनाना पड़ेगा, सरकार की जल्दी थोड़ी जागती है, सरकार को जगाना पड़ता है। लेकिन सरकार एक तरफ प्रदर्शन के लिए उन्हें जगह देती है, आपको प्रदर्शन के लिए जगह उसी लिए तो हम आए हैं कि जिनको जरूरत नहीं है, जो माता को गाली देते हैं, भारत माता को, जो मोदी को गाली देते हैं, जो समाज को गाली देते हैं, उनको प्रोटेस्ट के लिए जगह दी जाती है। और जो शांतिपूर्ण तरीके से आप देख रहे होंगे सुबह से कर रहे हैं, उनको जगह नहीं दी जा रही है। इसी चीज के लिए हम आए हैं। अटल बिहारी जी 1999 वोट चाह रहे थे, आज तक पेट में दर्द रो रहे हैं, रात भर नींद नहीं आती है बीजेपी वालों को। वही चीज हम दिखा रहे हैं, 80 साल से हम चल रहे हैं, हमारे बच्चे चल रहे हैं, हम भी वो दर्द चल रहे हैं, तो हम वो दर्द दिखाने आए हैं। जब अटल बिहारी जी को दर्द समझ आ रहा है, आज तक बीजेपी को समझ आ रहा है, तो हमारा भी समझो। सरकार ने UGC SC/ST तमाम सारे कानून इस सीजन में लाके रख दिए। क्या लग रहा है सरकार क्या चाहती है? अरे वोट बैंक की राजनीति है, कुछ नहीं होना है। तो आप वोट बैंक नहीं हो? अरे हम बनाना जानते हैं तो साइड में करके उखाड़ के फेंकना भी जानते हैं। हमारा स्वर्ण समाज इतना कमजोर नहीं हुआ है। हमारे स्वर्ण समाज में बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। जब हम पूरा कई सौ साल तक मुगलों को पानी पिलाने को मजबूर कर सकते हैं, लात मार के भगा सकते हैं, तो ये कानून हम जीरो कर देंगे और अपने समाज के लोगों को संसद में बैठाएंगे। अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो हमारे समाज के लोग जाके इसको मरते नाबूद कर देंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं दलित समाज के साथ, कुछ लोग कहते हैं कि दलित समाज के साथ अत्याचार हुआ है, 80 साल तक शोषण किया गया। अरे चीज के साथ अत्याचार नहीं, हम तो अपने दलित भाइयों के लिए भी आए हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है हम उनके साथ आए हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम स्वर्ण समाज के लोग उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे। ये जो उनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो अत्याचार खुद कर रहे हैं, आरक्षण की बढ़ाई खा रहे हैं और उनको नाली साफ करवा रहे हैं। उन अपने भाइयों के लिए, बाल्मीक समाज, जाटव समाज, SC समाज, अति पिछड़े समाज के लिए हम आए हैं, जो आज भी बोल रहे हैं हम आज भी अति पिछड़े हैं, आज भी गरीब हैं, आज भी लाचार। अरे क्यों 80 साल से तुमने धनिया बोल रहे थे, कहाँ गए थे तुम? हमें जवाब चाहिए। 80 साल में तुमने क्या दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? अच्छा, इस प्रदर्शन में और CJP के प्रदर्शन में क्या अंतर दिख रहा है? इसमें ये अंतर है, हमने भारत माँ को माँ माना है, हमने मोदी जी को राजा माना है, हमने जनता को अपना सम्मान माना है, हमने सबका सम्मान किया है, सबका आदर किया है। कोई गाय गलौज नहीं की, प्रशासन के साथ बिल्कुल भाईचारा निभाया है, बिल्कुल जैसे प्रशासन कह रहा है ऐसे हम कर रहे हैं। वहाँ पे गलती गंदी गालियाँ दी गई, माता को, बहनों को लज्जित किया गया। प्रोटेस्ट में वो लोग आए जो आने लायक नहीं थे,
ये हमारा प्रोटेस्ट है और हम इसको वापसी करके रहेंगे। इधर ये प्रदर्शन महिलाओं का लगातार प्रदर्शन महिलाओं के साथ दिख रहा है। और प्रदर्शन की ये लाइव तस्वीरें आपको जीरो ग्राउंड से दिख रही है। जंतर मंतर पर लाइव तस्वीरें हैं। ये जिस तरीके का माहौल है, सवर्ण समाज आज एकजुट हो चुका है और यहाँ पर मुझे लगता है कि शेखावत जी की पत्नी यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पर अपार भीड़ है। यहाँ ओकेंद्र राणा पहुँच चुके हैं। इसके साथ नारेबाजी तमाम सारी यहाँ पर हो रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा पीछे हट के दिखाए। ये दिल्ली के जंतर मंतर से संदेश है, उनके लिए संदेश है कि सवर्ण समाज जाग चुका है। क्या जाग चुका है? सवर्ण समाज लगातार यहाँ प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। सवर्ण समाज का ये मेला आज एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो जागरूकता सवर्णों में भी आ चुकी है। हक के लिए लड़ेंगे। बाबा कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम दिनेश है। मैं घोड़ी बछेड़ा ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। ठीक है, क्या संदेश है यहाँ से? संदेश ये है, ये गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कभी यूजीसी ले आती है, कभी SC/ST एक्ट को मजबूत करती है और रिजर्वेशन को मजबूत करती है। हमको इसने बिल्कुल बाहर कर रखा है। हमें अपना मानती नहीं, हम इसको इकट्ठा वोट देते हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमारे खिलाफ नई नई योजना लेके आती है। जो SC/ST के आदमी हैं, हमारे भगवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी बिरादरी को सरेआम और खुलेआम गालियां देते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है 80 साल हो गए उन बातों को, अब तक कांग्रेस ने हमारे वो कहते हैं कि शोषण हुआ है इसलिए वो गाली दे रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। शोषण कैसे हुआ है? पहली बात तो ये, वो कहते हैं 80 साल तक पानी नहीं पीने दिया। 80 साल, अरे सुनो, कुआं हमारा पानी हमारा। आज अगर आदमी एक दिन पानी ना पिया, क्या वो जिंदा रहेगा? फिर ये जिंदे कैसे रह गए? कैसे जिंदे रह गए? हमने तो इनको पानी भी पिलाया, राशन भी खिलाया, इनकी हर तरह से सुविधा दी और इनको बराबर में बिठाया। उसके बावजूद भी ये नहीं बोल रहे, SC/ST समाज नहीं बोल रहा, सरकारें बुलवा रही हैं। ये केवल वोट बैंक की जो राजनीति है ये बुलवा रही है। यहाँ से क्या संदेश है आप लोग? यहाँ से संदेश ये है, सरकार, हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, हमारी मांगों को मान ले, वरना 303 से 240 पे आ गई, आगे सफाया है। ठीक है, एक भाई और है यहाँ पर, लिखा देखिएगा, जातिगत आरक्षण की जातिवाद का कारण है, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, वो कोई भी जाति हो, UGC रोल पे। ये तमाम सारे नारों के साथ आप यहाँ हो, क्या संदेश है सरकार के लिए? सर, सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, आर्थिक आधार पे हो, क्योंकि गरीब आदमी अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता, अच्छी तैयारी अपने बच्चों को तैयारी नहीं दे सकता, और गरीब आदमी किसी भी जात में हो सकता है। वो SC/ST या स्वर्ण समाज की बात नहीं है, हर समाज, हमारे गरीब होता है, किसी भी जात का हो, तो गरीब को जिनको आरक्षण दे रही है सरकार, क्या इनको पता है कि आरक्षण मिल किसे रहा है? जो पहले से अच्छे खासे परिवार से आते हैं, ये वो ले रहे हैं। जो गांव तबके, राजस्थान, यूपी आदि ऐसे ऐसे गांव हैं जिनको मिलना चाहिए, उन तक नहीं पहुंच पा रहा। और फिर ये EWS की बात करते हैं कि अगर हमें आरक्षण मिल रहा है तो तुम्हें EWS मिल रहा है। तो मैं ये बता दूं, EWS उसे मिलता है जो गरीब होता है, और आरक्षण वो भी ले रहा है जो IAS है, IPS है, राजस्थान देख लो, ठीक है, उनको भी मिल रहा है। तो सरकार से ये कहना चाहते हैं, रिजर्वेशन में रिफॉर्म हो, जाति का आरक्षण बंद करे, सुविधा के जो जिसको जरूरत है इसको दे, जात के आधार पे ना दे, और गरीब को गरीबी ले बस। हाँ, ये हम कहना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हो आप? हम उत्तराखंड से आए हुए हैं, उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हैं अखंड ब्राह्मण सेवा समिति का। हम यही कहेंगे, सरकार UGC को हटाए, आरक्षण को हटाए, नहीं तो महासंग्राम होगा। तैयार है क्या इस बार? इस बार तैयार है। इस बार वोट की चोट से या फिर वैसे? नहीं, हर चीज से तैयार हैं सवर्णाभ। और हम पूरे सवर्ण समाज को हम यही कहना चाहेंगे कि एक एक करके एक सदस्य आइए, और अब जो है बहुत हो गया, अब अन्याय के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे हम लोग, और ऐसे भ्रष्ट सरकार को उठा के फेंक देंगे। ये देखिएगा, सवर्णों का यहाँ प्रदर्शन, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये भीड़ आप देख सकते हो, या क्या नारे देना चाहती है यहाँ पर, क्या जी कहेंगे सर, क्या कहेंगे? सर, जो मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सवर्ण की बेटियों की बात नहीं कर रहे। अगर वो सवर्ण की बेटियों की बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, UGC के अंदर सवर्ण की बेटियों को कमेटी में क्यों नहीं लिया जाएगा? अगर उनका कल को रेप होता है, शोषण होता है, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जो 8 लाख से 12 लाख रुपए दिया जाता है रेप पीड़िता को, वो SC/ST को दिया जाता है, सवर्ण की बेटी की बात नहीं होती।
वहाँ भी क्राइटेरिया तय कर रही है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप ये समझ लें, ये सवर्ण की बेटियों की बात नहीं हो रही, ये SC ST की बेटियों की बात हो रही है। ये सरकार हमारी बेटियों की बात नहीं कर रही। ठीक है, कुछ कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ जिस तरह से मोदी सरकार ने भगवा पहन के छला है हिंदुस्तान को, ये मुझे मोदी के रूप में रावण दिख रहा है, क्योंकि रावण भी भगवा पहन के ही छलने आया था। इस बार सीधा रावण बता दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, जो सर्व समाज की बात नहीं करता, पर्टिकुलर सिर्फ SC ST OBC की बात करता है, वो सिर्फ देश को छल ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इधर देखिएगा, उपेंद्र राणा है इधर, हम लोग उनसे बात करें।